हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 6 मार्च को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ लें और अच्छे से स्कोर कर लें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में मैंने उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाला है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे कर दिए। अगर आपका एग्जाम था तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था कोठारी कमीशन के ऊपर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या है, प्लस इसके कौन चेयरमैन थे, कब इसको फॉर्म किया गया था। सो इसका नाम है नेशनल एजुकेशन कमीशन और इसको हम पॉपुलरली जानते हैं कोठारी कमीशन के नाम से। was an ad hoc commission set up by the government of India to examine all aspect of the educational sector in India। याद रखना ऑल एस्पेक्ट की बात की जा रही है। ऑल एस्पेक्ट का मतलब है कि चाहे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, हर लेवल पे जो चीजें इनको एग्जामिन करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। टू डेवलप ए जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड टू रिकमेंड गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। इसको कब बनाया गया था? कोठारी कमीशन वॉज फॉर्म ऑन 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप दौलत सिंह कोठारी। इनका नाम याद रखना आप लोग। इसके अलावा ही वाज देन चेयरमैन ऑफ द यूजीसी। उस टाइम पर ये यूजीसी के चेयरमैन थे। इन्हीं के अनुयायी में, मतलब ये एक तरीके से उस टाइम पर इस कमीशन के चेयरमैन थे। तो ये चेयरमैन थे कमीशन की भी और उस टाइम पर चेयरमैन थे यूजीसी के भी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था ग्रुप कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन बार बार बन रहेगा, इस प्रैक्टिस कर लो अच्छे से क्वेश्चंस की। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ था। इन टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा गाइस कॉप 24 एंड कॉप 26 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इससे पहले हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करें, मैं आपको गाइस बता दूं, अगर आप जून वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए होली का जो ऑफर है क्रैश कोर्सेज के ऊपर वो आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ऑफर आने का, तो यहाँ पर कंप्लीट 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स, 100+ मॉक टेस्ट दैट इज कंप्लीटली बाइलिंगुअल होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स के नोट्स, एमसीक्यूज, क्लासेस प्रैक्टिस करने के लिए, स्पेशली रीजनिंग, मैथ्स एंड डीआई की जो क्लासेस होती हैं वो आपको इन क्लासेस को करने के बाद डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से टॉपिक ही कवर हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से कवर करवाए जाएंगे, स्पेशली इन पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर 50% ऑफ दिया जा रहा था आपको ऑलरेडी, और इस होली पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, अप टू 60% आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा होली 10 करके। और ये कोर्स कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे यहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉप 24 कॉप 26 के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो गाइस कॉप है दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये जो कॉप 24 है वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पोलैंड में। और कॉप 26 जो था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था ग्लासगो में, यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको रिसेंट मीटिंग हुई है ये आपको याद रखनी है। कॉप 20 से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की अगर आप मीटिंग याद रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी फरवरी वाले एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बना था और अगेन इस पर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉप 18 से लेकर के डाल दी कि कौन सी मीटिंग कहाँ पे हुई थी। अगर आप इसको गो थ्रू कर लोगे तो आपके एग्जाम के लिए टॉपिक अच्छा है, आई मीन इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। सो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए क्लासरूम में? पॉजिटिव रिलेशनशिप। याद रखना इनका जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट इन एफर्ट टू गेन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ईच अदर। दिस रिलेशनशिप में कंसिस्ट ऑफ गेटिंग टू नो योर स्टूडेंट्स बेटर, प्रोवाइडिंग चॉइस एंड इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू बिकम स्ट्रॉन्गर लर्नर्स एवरी डे। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पहले तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, टीचर एजुकेशन के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक्टिव इंगेजमेंट हो, स्टूडेंट जो है आपसे इंगेज रहें, और प्लस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, स्टूडेंट आपसे फीडबैक आपको देते रहें, या फिर आप लोग भी जो है एज ए टीचर आप लोग भी आगे स्टूडेंट्स का फीडबैक देते रहो कि आप लोग कैसे कर रहे हो, कैसा और हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप होता है गाइस। इसके अलावा नेटवर्किंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे गाइस क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। पॉलिसीज पे गाइस क्वेश्चन पूछे हुए थे। गाइस पॉलिसीज पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, तो अगर आपने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा तो देख लें। अगर आपका एग्जाम होना अभी बाकी है तो आप ये
ये 2 क्लासेस देख सकते हो, क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल पॉलिसीज दोनों ही आपके अच्छे से कवर हो जाएंगी और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये वाले टॉपिक हैं ये भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस न्याय फिलोसफी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और न्याय फिलोसफी पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। जो न्याय फिलोसफी, इसके अंदर हम देखें तो जो नॉलेज है गेन करने के 2 तरीके हैं। एक होता है आपका मेमोरी बेस्ड, मतलब स्मृति, चीजों को याद करके। दूसरा होता है अनुभव करके, प्रेजेंटेशन करके। तो जो अनुभव किया जाता है वो वैलिड और इनवैलिड 2 तरीके हो सकते हैं। वैलिड में 4 प्रमाणार्थ माने जाते हैं, जिसमें पहला प्रमाण होता है परसेप्शन, दूसरा इन्फरेंस, तीसरा कंपैरिजन एंड फोर्थ इज टेस्टिमनी। तो टोटल 6 प्रमाणार्थ होते हैं, लेकिन न्याय फिलोसफी में केवल 4 प्रमाणार्थ को ही वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना गया है। इसके अलावा इनवैलिड तरीके भी होते हैं नॉलेज अनुभव करने के, दैट इज डाउट, आर्ग्यूमेंट और एरर। तो ये 3 तरीके हो जाएंगे अनुभव करके चीजों को सीखने के। मेमोरी बेस्ड में हो जाएगा करेक्ट और फॉल्स। तो गाइज ये जो है आपकी नए फिलोसफी के अंदर नॉलेज गेन करने के तरीके हैं। इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहेगा, इसके टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो आप लोग। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो यूएस एंड रशिया बेस्ड क्वेश्चन था, कोई इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स ने बताया कि क्वेश्चन बन गया था, ज्यादा दिक्कत नहीं आई, सो दैट इज गुड। और अगर आपका एग्जाम होना बाकी तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। आप लोग ने वीडियोस शेयर नहीं करते, वीडियोस को शेयर क्या करो, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो वहाँ पे वीडियो शेयर कर दो। अगर कोई फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इसलिए वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए थे, उसमें मॉडरेट लेवल का था। कैलकुलेशन ज्यादा थी बट क्वेश्चन बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। इंडियन लॉजिक पे गाइस क्वेश्चन बार बार बढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को तो आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। कंप्यूटर मेमोरी पे कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी ये पढ़ लेना। इसके अलावा स्टोरेज जो होता है उसको पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बढ़ रहे हैं आपके एग्जाम में। और इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक एवरग्रीन टॉपिक है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 की क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो आप, अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। इसके लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। ये जो इस सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसमें पेपर 1 के जितने भी ऑल 10 यूनिट्स के अंदर जितने भी 1-1, 2-2 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उन टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आप इन टॉपिक को वहाँ से कवर कर सकते हो। और गाइज अभी आप अगर जून वाले सेशन की तैयारी करना चाहते हो तो एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में। और इसके अलावा 100+ मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको ऐप इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से, यूजीसी नेट मेंटर ऐप। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी होली का ऑफर चल रहा है तो अभी आप उसको अवेल कर लीजिए, विदाउट डिले किए हुए आप होली जो ऑफर चल रहा है उसको अवेल करिए, नहीं तो डिस्काउंट ऑफर फिर लास्ट में खत्म हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. Share this video with all your friends and subscribe for UGC update and assistant professor updates. Guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.